नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लाइव मिरर। दोस्तों, कांग्रेस के उस शासन काल को जरा याद करके देखिए जिस काल में कांग्रेस के ही एक नेता ने गरीबी हटाओ का नारा भारत देश में बुलंद किया था और देश के सत्ता पर बैठने में सफलता हासिल की थी। दोस्तों, आज आखिर हम इतना सोचने पर मजबूर क्यों हैं कि आज से कई दशक पहले अगर गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया तो देश की गरीबी अभी तक हटी क्यों नहीं। नरेंद्र मोदी की सरकार तो महज 10 साल पहले ही आई थी, तो फिर कांग्रेस के काल में देश से गरीबी हटी क्यों नहीं? इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी को ही देनी चाहिए। परंतु कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो अलग बात कर रहे हैं। दोस्तों, एक आम सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि महाकुंभ में जाने से गरीबी दूर नहीं होगी। खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, खड़गे जी, कांग्रेस के शासन काल में भी महायुंभ का प्रयोजन होता था, महाकुंभ का मेला लगता था जब आपकी सरकार थी, तो क्या उस समय गरीबी दूर होती थी? क्या आपके शासन काल में अगर कोई गरीब महाकुंभ में जाता था तो क्या वो वहां से करोड़पति बनकर आता था, अमीर बनकर आता था? इसका जवाब आप दीजिए। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी जिन्होंने एक लंबे समय तक भारत देश पर अपना राज किया, शासन चलाया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, फिर भी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। ऐसा क्यों? ये सोचने पर मजबूर तो करेगी ही दोस्तों। और माफ कीजिएगा, खड़गे जी से बोलना चाहता हूं कि खड़गे जी, आप ऐसी बयानबाजी देकर आप उन तमाम कुंभ मेला में जाने वाले भक्तों का अपमान कर रहे हैं। अगर कुंभ मेला में जाने से गरीबी दूर नहीं होगी, मैं भी मानता हूं कि गरीबी दूर नहीं होगी, आपने वो गरीबी दूर क्यों नहीं की? इतने लंबे समय तक शासन किया, कुंभ मेले का आयोजन आपके शासन काल में भी हुआ, तो लोगों की गरीबी दूर क्यों नहीं हुई? दोस्तों, अगर कुंभ मेला जाने से गरीबी दूर नहीं होती है तो आपने कुंभ मेले का आयोजन क्यों किया? बंद करवा देते ना, या फिर कुंभ मेला में जाने वाले भक्तों को सब्सिडी दे देते, आर्थिक रूप से उनकी मदद करते, तो उन तमाम कुंभ मेला में जाने वाले श्रद्धालुओं को आर्थिक रूप से जूझना नहीं पड़ता। परंतु नहीं दोस्तों, कुंभ मेला में जाने वाले श्रद्धालुओं, भक्त जनों को आर्थिक रूप से सहायता आपने नहीं की, आपने हज पर जाने वाले लोगों को आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाया। क्या उन धर्मों के बारे में बोलने की हिम्मत है आप में? मैं जवाब देता हूं, जी नहीं। क्योंकि एक बड़ा तबका, एक बड़े तबके के वोट आपके कब्जे से निकल जाएंगे, आपकी मुट्ठी से निकल जाएगी। इस कारण आप उस धर्म पर उंगली उठाएंगे भी नहीं। आप उंगली उठाएंगे तो सिर्फ सनातन धर्म पर।
अजीब स्थिति है दोस्तों। गरीबी हटाओ का नारा कोई और दे, गरीबी हटाओ का नारा देकर कई दशकों तक शासन कोई और करे, और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज का वितरण कोई और करे। अजब देश की अजब राजनीति। दोस्तों, भारत की राजनीति किस स्तर तक पहुंच रही है दोस्तों, यह सोचना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी आज उन पार्टियों के साथ खड़ी रहती है जिस पार्टी के नेताओं ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलाई। दोस्तों, यह कहा जाता है कि उस समय के अखबार में एक खबर चली थी दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा घटना, अयोध्या में कार सेवकों की हत्या। जी हां, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ी घटना बताई गई, कई अखबारों में छपे। दोस्तों, शर्म आनी चाहिए वैसी सरकारों को, वैसे नेताओं को, और वैसे नेताओं को जो ऐसी जघन्य अपराध करने वाली पार्टियों के साथ खड़ी रहती है। दोस्तों, कई ऐसी पार्टियां हैं जो अभी कुछ दिन पहले तक महाकुंभ को पाखंड बोल रही थी, और आज जाकर के उस गंगा में डुबकी लगा रही है, महाकुंभ में जा रहे हैं। दोस्तों, वैसे नेता जो कुछ समय पहले तक अंधविश्वास बता रहे थे, लेकिन आज वो खुद जा रहे हैं और जा करके महाकुंभ में गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। जरा सोचने और समझने की शक्ति को सुदृढ़ बनाइए मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और क्या बयानबाजी कर रहे हैं, जरा सोचिए, समझिए और राजनीति कीजिए। आपने गरीबी हटाओ का नारा देकर गरीबी तो दूर किया नहीं, लेकिन हां, गरीबी दूर हुई तो कांग्रेस के नेताओं की गरीबी दूर हुई। ऐसे नैरेटिव फैलाने वाले लोगों की गरीबी आपने दूर की। सनातन विरोधी बात करने वालों लोगों की गरीबी आपने दूर की, वैसे लोगों की गरीबी दूर की जो लगातार सनातन धर्म पर हमला बोलते आए। जी हां, वैसे लोगों की गरीबी तो दूर हुई है दोस्तों, लेकिन आम जनता की गरीबी दूर नहीं हुई। अब आप समझिए, आम जनता समझे कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष आखिर बोल क्या गए। आस्था के प्रतीक पर, महाकुंभ मेले पर ये कांग्रेस पार्टी का जोरदार प्रहार है, आघात है। इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के लिए कांग्रेस पार्टी को तमाम श्रद्धालुओं से, देश के आम जन से माफी मांगनी चाहिए। जी हां दोस्तों, नमस्कार।